नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कौन-कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनका यूज़ हम मेडिसिन पर्पज़ से करते हैं। उन सभी प्लांटों के बारे में आज हम जानेंगे। हर एक प्लांट की डिटेल स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप्स। जैसे कि कोई भी एक प्लांट होगा, तो उस प्लांट की हम सबसे पहले जानेंगे सिनोनिम्स क्या है। सिनोनिम सिनोनिम्स का मतलब होता है कि उस प्लांट का कोई और दूसरा नाम क्या है। उस प्लांट को और किस नाम से जाना जाता है, वही उसका सिनोनिम्स होती है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमारे 2 नाम होते हैं, घर का नाम कुछ और होता है और स्कूल का नाम कुछ और होता है। सेम चीज़ ऐसे ही प्लांट के जो उसका अलग नाम होता है, जो ऐसे ही कुछ नाम से जाने जाते हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग जगहों पे जो भी दूसरा नाम होता है, वही उसका सिनोनिम्स होती है। और एक उसका स्टैंडर्ड नाम होती है जिसे साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो उसके जो उपनाम होते हैं उसी को हम सिनोनिम्स कहते हैं। अब इसके बाद प्लांट की हम बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। बायोलॉजिकल सोर्स होती है कि प्लांट का हम कौन-सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं। प्लांट के लीफ यूज़ कर रहे हैं या प्लांट का स्टेम यूज़ कर रहे हैं, प्लांट की बार्क यूज़ कर रहे हैं या प्लांट का रूट यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि प्लांट का कौन-सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं और प्लांट की साइंटिफिक नेम क्या है। इसके बारे में हम बायोलॉजिकल सोर्स में लिखते हैं। इसके बाद आते हैं कि प्लांट का कलर कैसा है। कलर के बाद हम जानेंगे प्लांट का ऑर्डर कैसा है, वो महकता कैसा है, या प्लांट में ऑर्डर है या नहीं है। उसके बाद प्लांट का टेस्ट कैसा है, प्लांट से जो हम ड्रग ऑब्टेन कर रहे हैं उस ड्रग की टेस्ट कैसा है, टेस्ट है या टेस्टलेस है, उसके बारे में जानते हैं। इसके बाद जानेंगे उस ड्रग में कौन सा केमिकल्स पाया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे उस ड्रग्स की यूजेस क्या है। ऐसे ही हम एक-एक प्लांट की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सिनोनिम से जानेंगे, उस प्लांट को किस और नाम से जाना जाता है, अलग-अलग क्षेत्रों में कौन-कौन से नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जानेंगे उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उस प्लांट का कौन-सा पार्ट यूज़ किया जाता है, कौन से प्लांट से हम ड्रग को ऑब्टेन करते हैं और उसका साइंटिफिक नाम क्या है। और उसके बाद हम उसका फैमिली पढ़ते हैं। फैमिली का मतलब वो किस फैमिली में पाई जाती है। फैमिली इन द सेंस जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्लांट किंगडम में हर एक प्लांट को एक कैटेगराई की गई है। उसका फैमिली क्या है, उसका कैटेगरी क्या है, उसका जीनस क्या है, उसका स्पीशीज़ क्या है और वो किस फ़ाइलम में पाई जाती है। तो वहाँ से इस फैमिली को ली गई है कि वो किस फैमिली में पाई जाती है। फैमिली के बाद जो भी हम ड्रग्स उस प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन द सेंस जिस ड्रग्स को हम प्लांट से निकालते हैं, उस ड्रग्स का कलर कैसा है। इसके बाद कलर है तो उसका हम ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, उस ड्रग्स का स्मेल कैसा है, स्मेल उसमें है या नहीं है। इसके बाद उसका हम टेस्ट चेक करते हैं, वो स्वाद कैसा है उसका। बहुत से ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनका स्वाद मीठा होता है और कुछ तो म्यूसिलेसनेस होते हैं और कुछ तो टेस्टलेस होते हैं। इसके बाद उसमें देखते हैं कि कौन सा केमिकल पाया जाता है। इसके बाद उसका हम यूजेस पढ़ते हैं कि अब जो केमिकल हमने डिस्क्राइब किया है, मतलब जो भी केमिकल हमने उसमें एनालिसिस किया है, उस केमिकल को हम कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लैक्सेटिव एजेंट के बारे में। लैक्सेटिव एजेंट होते क्या हैं? ऐसे ड्रग्स जो हमारे इंटेस्टाइन पे वर्क करते हैं, ऐसे ड्रग्स को हम लैक्सेटिव एजेंट कहते हैं। और ये ड्रग्स हमारे इंटेस्टाइन के बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करती है। अब ये बाउल मूवमेंट क्या है? बाउल मूवमेंट एक प्रोसेस होती है
जैसे जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उसका डाइजेशन होती है। डाइजेशन होने के बाद जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से वो धीरे धीरे एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर रहती है और वहाँ से एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, इसी प्रोसेस को बाउल मूवमेंट कहते हैं। तो ऐसे लैक्सेटिव एजेंट जो ड्रग्स होते हैं वो उन पेशेंट को दिया जाता है जिन पेशेंट के लैट्रिन्स ठीक नहीं होते या जिन्हें कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें इंडाइजेशन हो जाता है, जिनका खाना सही से पचता नहीं और बाउल मूवमेंट धीरे धीरे लूज हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को लैक्सेटिव एजेंट ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है। दोज ड्रग्स that works on the intestine of the body, yeah, that increases bowel movement। और लैक्सेटिव एजेंट में हम बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं, पर हम मेनली 3 ही ड्रग्स पढ़ेंगे जिनका यूज हम लैक्सेटिव तौर पे किया जाता है। पहला एलोए, दूसरा कैस्टर ऑयल और तीसरा सेन्ना लीफ। लैक्सेटिव एजेंट में सबसे पहले एलोए के बारे में पढ़ते हैं। एलोए एलोए का सिनोनिम्स एलोवेरा होता है। एलोए किस फैमिली से पाई जाती है? तो लिलिएसी। और एलोए का बायोलॉजिकल सोर्स द ड्राइड जूस और जेल लाइक सब्सटेंस होती है ऑफ द लीफ ऑफ एलोए बारबेडेंसी। एलोए बारबेडेंसी एलोवेरा का साइंटिफिक नेम है। कलर कलर इसका येलोइस होता है एंड ऑर्डर पेनिट्रेटिंग होती है। ऑर्डर का मतलब होता है उसकी स्मेल कैसी होती है, तो इसका स्मेल पेनिट्रेटिंग होता है। पेनिट्रेटिंग का मतलब ऐसा स्मेल जिसको सूंघने के बाद नाक में काफ़ी जलन या बहुत तेज़ी से गंध महसूस होती है, तो ऐसे स्मेल को हम पेनिट्रेटिंग कहते हैं। या जिसको सूंघने के बाद बहुत अजीब सी फीलिंग होती है नाक में, तो ऐसे स्मेल को हम पेनिट्रेटिंग कहते हैं। और इसका टेस्ट बिटर होता है और इसमें केमिकल्स। वैसे जब हम किसी भी प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं या उसका केमिकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, पर हम मेनली उन्हीं केमिकल को कंसीडर करते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो इसमें मेनली केमिकल्स एलॉय, इमोडिन और बारबेलॉइन पाई जाती है। और इसका यूज़ हम लैक्सेटिव और कॉस्मेटिक तौर पे करते हैं। एक बार मैं फिर से पूरा रिपीट कर देता हूँ। अब तक मैंने क्या पढ़ा? हमने बताया सबसे पहले कि लैक्सेटिव एजेंट में हम ऐसे ड्रग्स का यूज करते हैं जो ड्रग्स हमारे बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करती है। बाउल मूवमेंट क्या होती है? बाउल मूवमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रोसेस को बाउल मूवमेंट कहते हैं। और ऐसे ड्रग्स लैक्सेटिव ड्रग्स उन पेशेंट को दी जाती है जिनका बाउल मूवमेंट लूज हो जाते हैं, या सिंपल वर्ड में कहें जिनका बाउल मूवमेंट बिगड़ जाता है या उन्हें लैट्रिन ठीक से नहीं होती, तो ऐसे पेशेंट को लैक्सेटिव ड्रग्स दी जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है कैस्टर।
एलोए के बाद दूसरे नंबर पर आती है कैस्टर। कैस्टर का हम सीड यूज करते हैं ऑयल निकालने के लिए, तो इसका सिनोनिम्स होता है कैस्टर ऑयल्स। कैस्टर जो होता है वो कैस्टर ऑयल से बहुत ही फेमस है, या कैस्टर को कैस्टर ऑयल के नाम से जाना जाता है। तो इसकी फैमिली E4 बायेसी। और बायोलॉजिकल सोर्स द फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेसर टू द रेसिनियस कम्युनिस। रेसिनियस कम्युनिस इसका साइंटिफिक नेम है। और इसका जो कैस्टर सीड होती है उस सीड को एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब उसको दबाया जाता है या उसको मशीन में डाल करके प्रेशर के द्वारा उससे ऑयल निकाली जाती है। जैसे सरसों होते हैं, सरसों से ऑयल निकालने वाली मशीन में डाल करके उसको प्रेशर के थ्रू उससे ऑयल निकाला जाता है। सेम चीज़ कैस्टर के सीड होते हैं और कैस्टर के सीड को उस मशीन में डाल करके उससे ऑयल निकाली जाती है। और ऑयल पार्टी मेडिसिन के तौर पर यूज की जाती है। और इसका कलर हल्का येलो कलर का होता है। ऑर्डर ऑर्डर इसके पंजेंट होती है। पंजेंट का मतलब ठीक वही कि इसकी भी स्मेल इतनी तीव्र होती है कि सूंघने के बाद आपको काफ़ी ज्वलनशील फील होगी। पर इसकी स्मेल पंजेंट से थोड़ी कम होती है। पंजेंट जो स्मेल होती है वो सबसे तगड़ा होता है। उसको स्मेल करने के बाद आपको काफ़ी अजीब फील, जैसे एक मिर्चे को अगर आग में रख दे तो उससे जो धुआं निकलता है वो इतना पंजेंट होता है कि अगर उसके पास आस पास आप खड़े हैं तो आपके आँख से आंसू आ जाएंगे, आप वहाँ से भाग जाएंगे, इतना पंजेंट होता है। हाँ, और इसका टेस्ट स्लाइटली एक्रिड का ऐसा टेस्ट होता है जैसे इसको खाने के बाद जीभ पे हल्का सा जलन से फील होती है। जैसे अदरक होता है, अदरक को जब हम खाते हैं, कच्चे अदरक को जब हम खाते हैं तो जीभ में थोड़ी जलन से फील होती है, तो उसी टेस्ट को एक्रिड कहते हैं। तो ये स्लाइटली एक्रिड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा, तो थोड़ा एक्रिड नेचर का होता है। और इसमें केमिकल्स अब देखिए जितने भी ऑयल हैं तो वो ऑयल में ज़रूर ही फैटी एसिड पाई जाएगी। कोई भी ऑयल हो गया, अगर ऑयल नाम लिया जा रहा है तो उसमें फैटी एसिड ज़रूर उसमें प्रेजेंट है। तो ऐसे इसमें फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड एंड रेजिनोलिक एसिड और भी केमिकल्स होते हैं, पर हमने मेन केमिकल्स लिखे हैं। यूजेज इसके यूज लैक्सेटिव, और यह एक बहुत ही अच्छा नेचुरल इमोलिएंट है। नेचुरल इमोलिएंट का मतलब ऐसा ऑयल जिसको हम स्किन पर भी यूज कर सकते हैं, हेयर लॉस हो रहा हो तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, और मसाज मसाज में भी इसका यूज कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि कैस्टर ऑयल का सिनोनिम से होता है, उसे कैस्टर ऑयल के नाम से ही जानते हैं। और इसकी फैमिली E4 बायेसी होती है। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स इसका द फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय द एक्सप्रेसर टू रिसिनियस कम्युनिस इसका साइंटिफिक नेम है। एंड इसका कलर इसका हल्का येलो कलर का होता है। इसका ऑर्डर इन द सेंस इसका स्मेल इसकी पंजेंट होती है। और इसका टेस्ट स्लाइटली एक्रिड होती है। और इसमें केमिकल्स कौन से पाए जाते हैं, तो केमिकल्स फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड एंड रेजिनोलिक एसिड। इसका यूज इसका यूज हम लैक्सेटिव और नेचुरल इमोलिएंट के तौर पे की जाती है। और एक कॉमन सी चीज़ है, अगर हम लैक्सेटिव एजेंट में जो भी ड्रग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका यूज हम लैक्सेटिव में ही करेंगे, क्योंकि उसी एजेंट के अंडर में पढ़ रहे हैं तो उसका यूज भी लैक्सेटिव की तरह ही किया जाएगा। मेन पर्पज उसका यही है। नंबर पर आती है सेन्ना लीफ। सेन्ना सेन्ना का सिनोनिम्स है इंडियन सेन्ना। और इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका ड्राइड लिफलेट्स ऑफ कैसिया एग्नोस्टी। कैसिया एग्नोस्टिक्स सेन्ना लीफ का साइंटिफिक नेम है। और इसका ड्राइड लिफलेट्स यूज की जाती है, मतलब कि जो सेन्ना होता है उसके लीफ जब सूख जाते हैं तो उस पत्ती को तोड़कर मेडिसिन में यूज की जाती है। एंड
कलर कलर इसका ग्रीन है, जाहिर सी बात है। अगर लीफ है तो वो आमतौर पर ग्रीन ही होगा। एंड ऑर्डर इसका फेंट, फेंट इन द सेंस जो उसकी स्मेल होती है वो बहुत पंजेंट नहीं होती, मतलब वो उसकी महक बहुत तेज नहीं होती कि दूर से बहुत महक रहा हो या उसके आसपास है आपको उसकी महक पता चल जा रही है, होती है पर बहुत ही लो होती है, मतलब कम मात्रा में। एंड उसका टेस्ट टेस्ट इसका बीटर होता है। बीटर का मतलब होता है कड़वा, इसको जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको कड़वा लगेगा। एंड केमिकल्स, केमिकल्स में सेनोसाइड ए, सेनोसाइड बी, सेनोसाइड सी एंड सेनोसाइड डी, ऐसे 4 इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। और इसमें एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स के केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो इसके कलर शो करने में हेल्प करते हैं, या एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण इसका हल्का ग्रीन कलर या येलोइश कलर, हल्का ग्रीन या येलोइश कलर शो करता है। वो एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उसके कारण होती है। और इसका यूजेस यूजेस फिर वही कि इसका यूजेस हम लैक्सेटिव में करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सन्ना, सन्ना का सिनोनिम्स इंडियन सन्ना होता है और इसका फैमिली, फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी होती है। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स में हम इसका ड्राइड लिफलेट्स यूज़ करते हैं। लिफलेट्स मतलब कि जो लीफ होती है उसका जो पैटर्न होते हैं उनको कलेक्टिवली लिफलेट्स कहा जाता है। तो लीफ को यूज की जाती है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है कैसिया एग्नोस्टिक। और इसका कलर कैसा होता है? तो लीफ है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं। और इसका टेस्ट फेंट नेचर का होती है। फेंट का मतलब की स्मेल होती है वो बहुत ही तीव्र नहीं होती या बहुत पंजेंट नहीं होती, स्लो होती है। और इसका टेस्ट बीटर होती है। और इसका यूज़ हम लग्जेटिव करते हैं। इसमें केमिकल्स कौन से पाए जाते हैं? इसमें केमिकल्स मेनली जो एक्टिव केमिकल्स होते हैं वो 4 हैं, सेनासाइड ए, सेनासाइड बी, सेनासाइड सी एंड सेनासाइड। फोर्थ नंबर पर आता है इसबगोल। इसबगोल, इसबगोल का सिनोनिम्स होता है इसबगोल। इसबगोल और इसबगोल में सिर्फ पी और बी का अंतर होता है, नाम दोनों सेम ही है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही होता है, इसबगोल या इसबगोल। एंड फैमिली इसका प्लैंटाजिनेसी। एंड बायोलॉजिकल सोर्स, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स ड्राइड सीड ऑफ द प्लांट प्लेंटेगो ओवेट। तो प्लेंटेगो ओवेट इसका साइंटिफिक नेम है। और इसमें इसबगोल का हम सूखे हुए सीड यूज करते हैं। सूखे हुए सीड का हस्क निकाली जाती है, इन द सेंस जो सीड होती है उस सीड से ऐसे भूसी की तरह, भूसी की तरह उसके कंपोनेंट होते हैं, या कहते हैं कह सकते हैं आप जैसे सीड है, सीड का जो ऊपरी लेयर होती है उस ऊपरी लेयर को निकाला जाता है, फ्रेश करके उसको मेडिसिन की तरह यूज की जाती है। एंड इसका कलर पिंकिश ग्रे या ब्राउन कलर का होता है। और इसका ऑर्डरलेस, इसमें कोई महक ही नहीं होती है। एंड टेस्ट इसका म्यूसिलेजिनस होती है। एंड केमिकल इसमें मेनली एल्डोबायोमिक एसिड, पेंटासन एंड म्यूसिलेज कंटेंट बहुत से होते हैं, इसके कारण ही इसका टेस्ट म्यूसिलेजिनस होती है। इसका यूजेज लैक्सेटिव, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। अब कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं। कॉन्स्टिपेशन डायरिया में लगभग अंतर मेनली ये होता है कि जैसे आप लैट्रिन दिन में 1 से 2 बार जा रहे हैं तो वो नॉर्मल होती है। जब नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, या 3 से या 5 बार 4 बार तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर वही नंबर ऑफ टाइम्स और बढ़ जाए 6 से 7 बार या 8 बार आप जा रहे हैं तो इसे कहा जाता है डायरिया। तो स्टेज जैसे चेंज हुआ तो वैसे उसका नाम चेंज हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन डायरिया में बहुत ही अंतर नहीं होता, सिर्फ नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स आप लैट्रिन जा रहे हैं उसी रेड के नाम पे इसका चेंज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। तो इसमें भी
इसबगोल का यूज़ की जाती है। बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है। अगर आपको कभी कोई दस्त हुआ हो या कॉन्स्टिपेशन हुई हो, आप सिर्फ इसबगोल की जो हस्क आती है, मतलब भूसी जो आती है, उसको किसी किसी भी तरह या किसी नमकीन के साथ या किसी मीठे मटेरियल के साथ आप उसको खा लीजिए। आपका क्रोनिक यानी बहुत खराब से खराब दस्त वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ये मेडिसिन है इसबगोल। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। तो इसबगोल का सिनोनिम्स इसबगोल होता है और इसका फैमिली किस फैमिली से पाई जाती है? प्लेंटाजिनेसी फैमिली से पाई जाती है। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स में हम इसका ड्राइड सीड यूज करते हैं और इसका साइंटिफिक नेम प्लेंटेगो ओवेट होती है। इसका कलर पिंकिश ग्रे या ब्राउन कलर का होता है और इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब इसमें कोई भी महक नहीं होता है। इसका टेस्ट म्यूसिलेजिनस होता है। म्यूसिलेजिनस जैसे सत्तू सत्तू अगर कभी आपने खाया होगा तो ठीक उसी तरह से इसका टेस्ट होता है। हमने तो इसको कई बार खाया है, तो इसका टेस्ट उसी सत्तू की तरह आती है। या कह सकते हैं बहुत ही इसका जो टेस्ट होता है बहुत न्यूट्रल टाइप का होती है। और इसमें जो केमिकल पाए जाते हैं वो एल्डोबायोमिक एसिड एंड पेंटासन म्यूसिलेज कंटेंट होती है। इसका यूज हम मेनली लैक्सेटिव, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया के बाद जो क्रोनिक डायरिया होती है उसमें भी इसका यूज की जाती है।